स्वागत है बच्चों, आप सभी लोगों का। हाजिर हैं हम फिर से आपके साथ पेपर नंबर 8 के साथ। आज का ये पेपर नंबर 8 हुआ है। ये शाम की शिफ्ट का पेपर है और इसमें पहले की तरह हम सबसे पहले वाली चीज़ों को देखना शुरू कर लेते हैं। जिन्होंने मुझे ये पेपर भेजा उन्होंने सब पे टिक कर रखा, इसका मतलब इनका ये बहुत अच्छा गया है। तो देखो जी, मैं भी अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ मैं चीज़ों को कैसे समझ पाता हूँ। तो इनमें सबसे पहली चीज़, पहला सवाल मेरे पास है, राइट स्टेप टू ओपन ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स इन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पे जो आपके प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर आप डालते हो उन्हें ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, उसके स्टेप बताएं। जाएंगे कहाँ से बच्चों? हटा दिया, ऐड रिमूव आपको मिलता है कंट्रोल पैनल में। ठीक है, पहला स्टेप आपने सर्च बॉक्स पे कंट्रोल पैनल लिया। जब आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो आपके पास प्रोग्राम्स एंड फीचर मिलता है। तो जब आप प्रोग्राम फीचर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं। अब यहीं से आप किसी भी प्रोग्राम को हटा सकते हैं। हटाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और उसे चेंज करना है। आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है, आप अनइंस्टॉल करेंगे। कोई अगर डालना है आपको तो आप सेटअप से डाउनलोड भी डाल भी सकते हो। तो ये इसके स्टेप आपको लिखने हैं। तो ऐड रिमूव के बारे में उसने बताया था। तो देखो जी, पहला सवाल मेरा कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। राइट स्टेप टू सेट अ पासवर्ड। आपको स्टेप लिखने हैं पासवर्ड सेट करने का तरीका। किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का। अकाउंट से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके दिस पीसी के अंदर आता है। मैनेज आपके पास आएगा, दिस पीसी में गया, मैनेज में गया। मैनेज में जाने के बाद मुझे लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स में जाना है और यहाँ पे जाके यूज़र में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास आता है। यहाँ पे राइट क्लिक करा, सेट पासवर्ड किया, प्रोसीड करा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो, नया पासवर्ड डाल सकते हो और इसी को आपको कंफर्म करना। ओके करेंगे तो आपका पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल भी आपका हो गया। अब तीसरे सवाल में आता हूँ। राइट द नेम ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इंटरनेट पे आपको फ्री में मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आपका लिनक्स होने वाला है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ऐसा। अच्छा, साथ साथ आपके पास डी वाला आ रखा, व्हाट यू कैन नेम द फाइल विच आर इन द रिसाइकिल बीन फोल्डर। विच यू कैन द फाइल विच आर द रिसाइकिल बीन। देखो जी, यहाँ पे क्या है, मैं इससे पढ़ रहा हूँ दोबारा। वट यू कैन नेम द फाइल विच आर इन द रिसाइकिल बिन फोल्डर। रिसाइकिल बिन फोल्डर में, रिसाइकिल बिन फोल्डर में वट यू कैन, क्या तुम बदल सकते हो नाम? अच्छा ठीक है, ये कह रहा है रिसाइकिल बीन के अंदर, रिसाइकिल बीन है तो उसमें आपके पास कोई फाइल है या फोल्डर है तो फाइल का नाम बदल सकते हैं। अच्छा, मेरी जानकारी में तो ना है कि उसके अंदर हम नहीं बदल सकते, पर इसको एक बार फिर से देखता हूँ जितना मैं चीज़ों को पढ़ पा रहा हूँ। व्हाट यू कैन नेम द फाइल विच आर इन द हाँ, रिसाइकिल बीन के अंदर आपके पास फाइल है, ये आपका फोल्डर हो सकता है ना, उसका नाम बदल सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे को तो ना लगता है, पर फिर भी एक बार देख लेता हूँ। रिसाइकिल बिन मेरा ये है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरी डिलीटेड फाइल और फोल्डर होते हैं। अगर मैं फोल्डर की बात करता हूँ तो मेरे पास ये फोल्डर है और इसका मुझे अगर नाम बदलना है तो पहला काम, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ क्या यहाँ रीनेम का ऑप्शन मिलता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ भी नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ नहीं मिला तो यहाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। होम में गया तो होम में ये होम का टैब हो जाता है और देखना शुरू कर दिया तो कहीं भी नहीं है। शेयर में गया तो शेयर में भी मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। व्यू में गया तो व्यू में ये सारा पैनल मुझे दिखाई दे रहा, पर रीनेम का ऑप्शन मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, है ना। व्यू में भी नहीं है, शेयर में भी नहीं है, यहाँ पे है, मुझे दिख गया रीनेम का। पर देखो रीनेम का ऑप्शन आपका हाइड हो रखा है। इसका मतलब नहीं कर, क्या हम किसी फाइल का कर सकते हैं? हो सकता है आपके पास ऐसा सवाल आ जाए, फाइल का नाम बदल सकते हैं। तो मैंने कहा देखो जी, यहाँ शेयर में इसके अंदर आपके पास यहीं पे आ रहा था वो ऑप्शन रीनेम का। तो आप फाइल का भी नाम नहीं बदल सकते। तो इसने बस यही पूछा कि आप रिसाइकिल बीन के अंदर किसी फोल्डर या फाइल का, आपको मैंने दोनों बातें बता दी, उसका नाम बदल सकते हैं। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, आप नहीं बदल सकते। तो आपको ये जवाब लिखना है, किसी के अंदर आप नहीं बदल सकते। हाँ, थोड़ा सा उसने घुमा के दे तो रखा है।
चीज़ें थोड़ा समझनी तो पड़ेंगी, पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का आपके पास आ जाता है। अच्छा, वर्ल्ड में पहली बात तो वही चीज़ें लिखी है, स्नैपशॉट लेना, आउटपुट देना, फॉलोइंग प्रिंट आउट देना। पहला सवाल में लिखा है क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट फाइल नेम, उस एक फाइल बनानी, ऊपर से उसका नाम आना चाहिए उत्तराखंड, एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन इट। नीचे दिया होगा जो टेक्स्ट है, इन 1970 कुमाऊं ये चीज़ें लिखी हुई है, कुमाऊं गढ़वाल के बारे में लिखा है। एक पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। इन्हें बोल्ड किया गया बच्चों, ये थोड़ा सा डैश दे रखा है। 17 लिखा है तो इसके ऊपर TH लिखा है, तो ये ऊपर वाला भी थोड़ा ध्यान रखना था, इस तरीके से आपको देना था। तो इतना ही आपको टाइप करना है। अच्छा, नीचे बी वाले में लिखा है गिव द अबव, ऊपर दिए गए पैराग्राफ द टाइटल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, इसके ऊपर जो ये सारा लिखा हुआ है इसके ऊपर से आपको हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड लिखना है, एक हेडिंग से बनानी, टाइटल से बनानी, इसके ऊपर, यानी जो पैराग्राफ है इसके ऊपर बनाना है आपको। ठीक है, सी वाले में लिखा है मेक द टाइटल। अच्छा, ये वाला कैसे बनेगा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया रैंडम की कमांड से, ऐसा वैसे आपके पास ऐसे बना, मैं बार बार रैंडम का इस्तेमाल करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लिया। इसने कहा पहले में तो ये सारा टाइटल होगा। अच्छा, इसमें एक दूसरा भी इसने दे रखा है, यहीं पे दूसरा शुरू कर दिया तो यहाँ से शुरू है, तो 2 पैराग्राफ आपके पास है, आपने ये लिख दिया। इसने कहा इसके ऊपर थोड़ा सा एंटर कर देना नीचे, और यहाँ पे लिख देना उत्तराखंड वाली बात जो ये कह रहा है, उत्तराखंड हिस्ट्री है, ऐसे आपने लिख दिया। और इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना, तो ऊपर बनाना था आपको कुछ। इसके साथ साथ ये मुझे कह रहा है कि बी वाला आपकी समझ में आएगा, मेक द टाइटल सेंटर, सेंटर करना है जो आपने ये टाइटल उत्तराखंड हिस्ट्री बनाया, और उसको अंडरलाइन भी करना है। तो ठीक है, थोड़ा आगे मैं बढ़ता हूँ, इसी में आपको इसको सेंटर लाइन करना है, तो होम टैब में गए, आपने इसको सेंटर कर दिया। साथ साथ अच्छा इसे करना, आपने इसे सेलेक्ट कर दिया, इसे सेंटर कर दिया, साथ साथ इसके नीचे अंडरलाइन करना, इसका भी स्नैपशॉट देना। अच्छे आसान से सवाल है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। अच्छा, अप्लाई स्टिक थ्रो आपको करना, तो फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ को ऑफ द अबव टेक्स्ट, पहला पैराग्राफ कौन सा होगा जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, ये नीचे वाला नहीं है जी। तो इसी को, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं, तो पूरे पैराग्राफ को मेरे को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, स्टिक थ्रो कर दिया, बीच से काट दिया, तो ऐसा आपके पास काम हो गया। तो आपको ऐसा भी बनाना है इसमें। आगे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेक टाइटल सेंटर हो गया और स्टेक थ्रो भी हो गया। अच्छा, इंसर्ट अब बुलेट्स, आपको बुलेट पॉइंट करने हैं लास्ट अंडर द पैराग्राफ, इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम, ये आपको ने इंक्लूड करना है, हेल्थ के लिए केयर वाला और फाइनेंस वाला, और इनके आगे बुलेट्स लगाना है। तो आपको ये दोनों नहीं बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हेल्थ केयर लिख दिया और दूसरा फाइनेंस लिख दिया, इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करना, और बुलेट्स आपके यहाँ से लगते हैं, क्लिक करेंगे तो आपका, अच्छा यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप गोले वाले में जाएंगे तो अच्छा इसके बगल पे छोटा सा प्लगइन है, वहाँ से गया हूँ मैं, ध्यान रखना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाता है बच्चों, इस तरीके से समाती पूरी की पूरी नंबर है जी। एक्सेल में आया, क्रिएट एक्सेल फाइल, आपको एक्सेल की फाइल बनानी है, और इसमें देखो अंदर की तरफ ये हाईलाइट कर रखा, इसमें ये डेटा आपको बनाना है, बस एक्सेल की फाइल बनानी है, और कुछ ऐसा नहीं लिखा, नाम नूम नहीं लिखा हुआ, तो इतना डेटा आपको एक्सेल के अंदर बनाना है। अच्छा, बी वाले में लिखा है इंसर्ट द 2D पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाना है यूजिंग द कॉलम डेटा हाइट एंड, अच्छा यहाँ पे एक तो हो गया डेटा आपके पास ये हो गया, डेटा हाइट AMSL एंड एरिया स्क्वायर, तो हाइट आपका ये हो गया और एरिया स्क्वायर हो गया, इन दोनों को पकड़ करके इनका चार्ट बनाना है, 2D पाई चार्ट। अच्छा देखो 2D ये डेटा तो आप चढ़ा देंगे, इंसर्ट के अंदर गया तो यहाँ पे आपके पास पाई चार्ट होता है, तो दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक करके पाई चार्ट 2D बोला है, 2D पाई चार्ट 3D नहीं बोला है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा आपका 2D पाई चार्ट बन जाए। दोनों को सेलेक्ट करना बच्चों है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, किन दोनों को सेलेक्ट करना है कि जो ये आपके पास ये दोनों हैं, हाइट भी हो गया और एरिया भी हो गया, इन दोनों को सिलेक्ट करके, ये पीछे वाला एरिया नहीं लेना, इन ये तो टोटल का रखा है इसका। ठीक है, इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे, इंसर्ट द टेक्स्ट फिजियोग्राफिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ ऐसा हेडर में और इन द अबव फाइल, जो ऊपर की फाइल है उसमें आपको हेडर में लिखना है फिजियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हेडर कहाँ से आएगा, इंसर्ट में जाएंगे। अच्छा देखो, इस व्यू में तो मुझे हेडर दिखाई देता नहीं, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हेडर और फुटर आपके पास आते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो हेडर आपका बन के आ जाता है, ऊपर की तरफ ही हेडर लिखा हुआ है, इसको दिखाना है आपको।
हेडर में जो लिखा है उसने तो वही आपको टाइप करना है। तो इस तरीके से आपने टाइप कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट आपको देना है ना। थोड़ा आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये हेडर वाला हो गया। देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ कॉलम परसेंटेज ऑफ टोटल, ये है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। इसका क्या करना है, यूजिंग द फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, एवरेज। इनके नीचे की तरफ आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना, औसत का फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा आपको। इससे आप वापस चले जाएंगे तो इस व्यू में आ जाएंगे। जैसे ये आपका है ना, ये आपका पेज सेटअप वाला। अच्छा, जैसे आप इसमें होंगे ना तो ये जाएगा नहीं वापस, नीचे क्लिक करना। जब आप नीचे क्लिक करेंगे तब आप दूसरे व्यू में जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई एवरेज का फॉर्मूला लगाना, तो सब में गए यहाँ एवरेज मिल जाता है। एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो ये हो गए एक्सेल की बातें आपकी समाप्त। अच्छा, इन्होंने तो इस पे भी टिक कर रखा सारे पे, इसका मतलब सही गया। राइट द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू विच द एक्सेस इंटरनेट ऑन अ पीसी, जिसके द्वारा इंटरनेट में, अच्छा कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ, ऐसा प्रोग्राम बताओ जिसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस होता है। तो वो आपके पास होता है वेब ब्राउज़र। तो किसी एक वेब ब्राउज़र का नाम बताना। जैसे ये है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, गूगल का क्रोम है, बहुत सारे हैं। तो ऐसा आपको एक नाम देना। राइट द नेम ऑफ एनी टू पॉपुलर सर्च इंजन, दो पॉपुलर सर्च इंजन आज भी आया था, बहुत सारी बार आ रहा। गूगल हो गया, जिन पे आप सर्च कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया। इस तरीके से आपको जवाब देना। ईमेल के देख लेते हैं कैसे सवाल आए। बस यही वाले सवाल थोड़ा सा वैसे आते हैं, पर बेस वैसे ही रख रहा है ना। व्हाट इज द व्हाट इज द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट, गिव एन एग्जांपल। आपको करेक्ट फॉर्मेट बताना है, ईमेल एड्रेस कैसे होता है। किसी का नाम होगा यूजर नेम, तो जैसे आपकी ईमेल आईडी होगा ना, बस अपना ईमेल आईडी लिखना है करेक्ट फॉर्मेट में। उसका उसके पहले यूज़र आता है, @ आता है, gmail.com ऐसा लिखा हुआ था। तो इसका आपको एग्जांपल देना था, है ना। व्हाट इज द एक्शन ऑफ टेक ऑफ ऑर्डर अ सेव एन ईमेल ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम जीमेल। क्या कह रहा है, एक्शन ऑफ टेक ऑर्डर। व्हाट इज द एक्शन, क्या कदम, एक्शन क्या कदम उठाएंगे आप, टू टेक इन ऑर्डर, व्यवस्थित करने के लिए, क्या कमांड देने के लिए, टू सेव, सेव करने के लिए, एन जीमेल टू योर कंप्यूटर फ्रॉम जीमेल से आपके कंप्यूटर पर ईमेल, कोई ईमेल आपके पास आए उसे सेव करने के क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या ऑर्डर हो सकते हैं। जीमेल है कोई आपके पास, उस जीमेल में आपके पास कोई मेल आई है ना, जितना मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। कोई जीमेल में आपके पास कोई मेल आई है और उस मेल को आपको अपने कंप्यूटर पे सेव करना है। तो उसके लिए आपके क्या स्टेप होंगे। देखो जी, ये मुझसे ऐसा कह रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। मेरे पास कोई जीमेल है, इस जीमेल में मेरे पास कोई मेल आई। अच्छा, उस मेल को, जो भी ये मेल है, इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप लेने। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस मेल को सेव करना पड़ेगा, है ना। ये मेल आपको सेव ही तो करनी पड़ेगी। तो सेव करने के लिए मेरे पास इसके बगल में देखता हूँ तो इसमें न्यू विंडो आ जाता है। ये प्रिंट वाला है तो मुझे प्रिंट में जाना है, मुझे मेल सेव करनी है। तो मेल सेव करने के लिए जब आप प्रिंट में जाते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर आपके पास आता है, वही वाला आपके पास जो पीडीएफ वाला पैटर्न था ना पहले आ रखा। इसको सेव पीडीएफ करना है। और आपको पीडीएफ सेव कहाँ पे करनी है, आपने सेव पीडीएफ कर दिया और इससे सेव कर दिया। जब आप इसे सेव करते हो तो ये आपसे डेस्टिनेशन पूछता है आपके कंप्यूटर पे कहाँ डालना। तो मैंने कहा डेस्कटॉप में डाल दो और इसी को मैंने यहाँ से सेव कर दिया। तो ये है इसका एक पैटर्न जो आपका सेव हो गया आपके डेस्कटॉप में, है ना। इतना ही समझ पाया हूँ मैं। और ये आपका सेव होगा, आपकी जो मेल थी ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गए। अब आप इसे देखोगे तो यही चीज़ें आपके पास है। ये सवाल पहले भी आया था कुछ ऐसा, है ना, आपके जीमेल में ये सारी चीज़ें सेव हो गई। कल वाले में आया होगा कुछ ऐसा था, आया मुझे ऐसा लग रहा है। ये सवाल पहले भी आ रखा है ना, पर इस बार इसने घुमा के दे रखा है इसे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ BCC इन कंपोज मेल स्क्रीन। कंपोज मेल, जब आप किसी चीज़ के कंपोज करते हो मेल, कंपोज मेल स्क्रीन आपके पास यही हुई। जब आप किसी चीज़ को कंपोज करते हैं, आप कंपोज में चले गए तो इस कंपोज मेल में BCC क्या हुआ, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होते हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है
तो मेल आईडी के जो पहचान होते हैं, जैसे हमको ये पता चलता है ना ये मेल किन किन लोगों को भेजी गई, तो जिनको ब्लाइंड करा गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उनका पता नहीं चलता यहाँ पे। तो ये इस काम के लिए आपके पास आते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इससे कहते हैं। ठीक है, ये सवाल मुझे थोड़ा सा घुमाया हुआ लगा, पर सेव करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया था और बीसीसी का था। पावर पॉइंट की बारी आ जाती है, तो पावर पॉइंट में लिखा हुआ है क्रिएट अ पावर पॉइंट हैविंग अ टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में लिखना है उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट सचिवालय के बारे में, उसका फॉन्ट साइज आपको 80 बनाना है। इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, आपको एक नई स्लाइड बनानी है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। इसमें क्लिक करके ऑपरेशन 1 लिखा या आई लिखा है, इस तरीके से आपको लिखना है। 1 है या आई है मुझे साफ साफ दिख नहीं रहा। एंड इंसर्ट द बेसिक ब्लॉक्स, कोई भी बेसिक ब्लॉक लिस्ट बनानी है अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की मदद से। तो आपके पास स्मार्ट आर्ट जो होता है, मैं यहाँ पे पीपीटी ले आता हूँ, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, इसे ओपन कर दिया। तो पहली बात तो आप स्लाइड में ऐसा बना देंगे। अच्छा, मैं बेसिक शेप्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ। बेसिक शेप्स आपके पास आएंगे कहाँ से? वैसे जो आपके पास स्मार्ट आर्ट होता है, तो ये आपके इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट आता है। अच्छा, बेसिक शेप्स इसने आपके पास कहा है, बेसिक्स ब्लॉक शेप, ऐसे कहीं तो नाम नहीं दे रखा है, पर लिस्ट में आप जाएंगे तो ये ब्लॉक आपके पास ऐसे होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बेसिक ब्लॉक लिस्ट, आपने एक ओके कर दिया, कोई भी एक आपको बनानी है, तो ये ब्लॉक लिस्ट आपके पास बनी। तो इसे ही दिखाना था बच्चों आपके पास। तो ये होता है अब समाप्त आपके एग्जाम का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।